अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने महादेवपुरा की चोरी दिखाई है। आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आज एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं, वोट चोरी का। जी हां, बिहार चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसमें बीजेपी सरकार खुलकर सामने नहीं आ पा रही है। जहां भी रैली निकल रही है बिहार में, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों एक हो चुके हैं। एक होने की वजह उनको वोट चोरी का यह मामला मिल चुका है। वोट चोरी का यह मामला इतना देश के अंदर हाईलाइट हो चुका है कि विपक्षी पार्टियों को, सत्ता में जो पार्टी है बीजेपी सरकार, उसके खिलाफ बोलने का खुला चैलेंज मिल चुका है। जिस चैलेंज को ये जनता के सामने पेश कर रहे हैं, सबूतों के आधार पे पेश कर रहे हैं, इससे लगता है बिहार चुनाव का रास्ता भी चेंज होने वाला है। बिहार चुनाव बीजेपी के लिए थोड़ा खतरे की घंटी दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर रोड शो में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और जनता भी उनका साथ दे रही है। हर एक गली, मोड़ और चौराहे पर जहां पे सभी लोगों को साथ लेकर तेजस्वी चलेगा, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सब लोगों को साथ लेकर के एक नया बिहार बनाने का काम करना है, जहां हर हाथ को नौकरी मिले, कारखाने खुले, निवेश आए, पढ़ाई की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, ऐसा किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, ऐसा सरकार बनाना कि नहीं बनाना? ये नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एक बार जोर से नारा लगाना है। हम बोलेंगे वोट चोर, 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 वोट चोर भी ये दोनों जोड़ी रुकती हैं, वहां पर वोट चोरी का जो मुद्दा है उसको बहुत ही प्रमुखता के साथ पेश किया जा रहा। लगता है कि जैसे सच में देश के अंदर वोट चोरी हुई है। नहीं तो बीजेपी सरकार को यह करना चाहिए था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वोट चोरी की इस घटना को, जो वोट चोरी के जो इल्जाम लग रहे हैं, इसके ऊपर बात करनी चाहिए थी। हर एक बिहार के बंदे के मुंह में यही सुनाई बात पड़ रही है कि बिहार में भी अगर वोट होंगे तो बीजेपी यहां पे वोट चोरी का काम करेगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ये जोड़ी क्या गठबंधन की सरकार बनाने में बिहार में कामयाब हो सकते हैं? लगता तो यही है कि बिहार में गठबंधन की सरकार आने वाली है। जिस तरीके से लोग इनका बहुत जबरदस्त तरीके से साथ दे रहे हैं, जैसे तेजस्वी यादव बोलते हैं
उसी सुर में जनता भी उनका जवाब दे रही है। जनता भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिहार के अंदर नई क्रांति का आगाज करने जा रहे हैं। बिहार में नई क्रांति उजागर होने जा रही है। आधार एक ही मिला है, वोट चोरी का। यह एक गंभीर मुद्दा है। देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए कि अगर सच में देश में वोट चोरी हो रही है किसी भी पार्टी के द्वारा, तो यह एक निंदनीय कृत्य है, जिससे देश के संविधान को खतरा पैदा हो सकता है। देश की संवैधानिकता खतरे में आ सकती है। देश की अखंडता भी खतरे में आ सकती है। इसलिए इस मुद्दे के ऊपर भी गहन चर्चा होनी चाहिए। और बिहार का जो वोटिंग का टाइम है, उसमें लगता है यह मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। वोट चोरी का जो मसला है, उसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जिस तरीके से बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये एक चिंतनीय विषय है हमारे देश की जनता के लिए। और हमारे जितने भी सत्ता और विपक्ष के जितने भी पार्टियां हैं, सभी को इसके ऊपर गहन विचार करना चाहिए। अगर सच में वोट चोरी हो रही है तो इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। और राहुल गांधी जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के ऊपर वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, तो उनको भी एक कॉन्फ्रेंस करके इसकी स्पष्टता दे देनी चाहिए कि देश में सच में वोट चोरी हो रही है या नहीं। इतना बड़ा मुद्दा जो देश के सामने उभरकर सामने आ रहा है, यह बीजेपी सरकार के लिए खतरा पैदा हो रहा है। सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार को पता नहीं चल रहा, लेकिन जब वोट पड़ेंगे तो यह पासा पलट भी सकता है, क्योंकि राहुल गांधी सबूतों के आधार पे वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, जो सत्ता परिवर्तन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तेजस्वी यादव भी कंधे से कंधा मिलाकर सामने खड़े हैं, जो इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि सच में वोट चोरी हुई है जिसे भाजपा सरकार बनी है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपको भी क्या लगता है कि बिहार चुनाव में वोट चोरी का यह मुद्दा क्या विपक्षी पार्टियों को फायदा देगा या उनको नुकसान करेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ताजा न्यूज और अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, ताकि आपके सामने स्पष्ट और निष्पक्ष न्यूज आपके सामने हम पेश कर सकें। कि हिस्ट्री है, हिंदुस्तान के महापुरुषों की सोच है, ये है ये किताब। और इसको ये खत्म करना चाह रहे हैं हम, इसको कभी खत्म